हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आपका होस्ट लक्की और आज मैं आपके लिए एक तड़कती भड़कती बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी लेके आया हूं जो कि हमारी रहने वाली है मेहंदीपुर बालाजी की। जिन लोगों को नहीं पता, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान के दौसा ज़िले में पड़ता है, जो कि बहुत फेमस मंदिर है। मंदिर पे लोग ज़्यादातर दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन मंदिर जो फेमस है वो है भूत प्रेत ऐसी बाधाओं के लिए। किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी है या किसी के ऊपर किसी आत्मा का साया है, कोई भूत प्रेत है, तो ऐसे निवारण के लिए लोग ज़्यादातर मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। अगर किसी के ऊपर आत्मा है या नेगेटिव एनर्जी बहुत हद तक हावी होती है, तो मंदिर में जाते ही जब श्री राम और हनुमान जी की आरती होती है तो वो चीज़ बाहर निकलने लगती है शरीर से। उसके लिए पूजा पाठ अलग होती हैं सारी चीज़ें। लेकिन जो मैं आज आपके लिए कहानी लेके आया हूँ, ये एक टोनी नाम के लड़के की है, जो कि नोएडा का रहने वाला है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब करता है। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। चलिए जानते हैं, कहानी में बने रहिए। तो एक दिन ऐसा होता है, टोनी प्लान बनाता है मेहंदीपुर बालाजी जाने का। टोनी अपनी गाड़ी से मेहंदीपुर बालाजी के लिए रवाना हो जाता है। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या घटना होने वाली है। वो आराम से चलता रहता है। वो सेफली मंदिर पहुंच जाता है। मंदिर में जाके वो मंदिर के दर्शन करता है, अच्छे से पूजा पाठ करता है, वहाँ पे रुकता है, स्टे करता है। फिर दर्शन करने के बाद टोनी मेहंदीपुर बालाजी का प्रसाद लेके वापस घर आता है। लेकिन यहाँ ध्यान से सुनिएगा, मेहंदीपुर बालाजी का प्रसाद घर लेके आना नहीं होता। क्योंकि जो भी लोग दर्शन करने जाते हैं वो अगर प्रसाद खरीदते ही नहीं है, जो लोग प्रसाद खरीदते हैं वो वहीं बंदरों को खिला के आ जाते हैं। क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी का प्रसाद घर पे लाना सख्त मना है। वो प्रसाद लोग बंदरों को खिला देते हैं। कोई भी इंसान प्रसाद घर नहीं लाता मेहंदीपुर बालाजी का। लेकिन उसे नहीं पता थी टोनी को, वो बेचारा अनजान था। तो वो प्रसाद अपने घर लेके अपनी गाड़ी में रख लेता है। प्रसाद अपनी बराबर वाली सीट पे प्रसाद रख लेता है और आगे बढ़ता रहता है। जैसे ही वो लौट रहा होता है तो करीब रात के 1 या 2 बज रहे होते हैं। उसकी आंख लग जाती है, सामने से एक गाड़ी आती है और उसे ऐसा एहसास होता है कि कोई सामने से गाड़ी आती हुई उसकी गाड़ी को साइड मार गई, उसकी गाड़ी को ठोक के चली गई। तभी वो अपनी गाड़ी से उतरता है, उसकी नींद खुलती है। वो गाड़ी से उतर के देखता है तो उसकी गाड़ी आगे से, साइड से, जो बोनेट रहता है वहाँ से डैमेज हो रखी होती है। तो उसे समझ में नहीं आता क्या हुआ। इसी बीच उसके घर वालों का फ़ोन आता है कि तू है कहाँ, तू कहाँ चला गया बिना बताए। तो वो घर वालों से बोलता है कि मैं मेहंदीपुर बालाजी आया था दर्शन करने अकेला। घर वाले बोलते हैं कि हमें यकीन नहीं हो रहा कि तू अकेला है, पक्का यार दोस्तों के साथ होगा। तो टोनी अपनी पिक भेजता है फ्रंट कैमरे से सेल्फी लेके गाड़ी के किनारे खड़ा होके। तो घर वालों का फ़ोन आता है। घर वाले बोलते हैं, देखा ना, हम बोल रहे थे तू झूठ बोल रहा है, तू तो बोल रहा था तू अकेला गया है दर्शन करने। फिर तेरे बराबर सीट में ये लड़की कौन बैठी है जिसके लंबे से बाल हैं, बाल खुले हुए हैं, ये लड़की कौन बैठी है। इतनी सुन के टोनी की हवा ख़राब हो जाती है, उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, उसका खून सूख जाता है। उसके समझ में नहीं आता कि ये क्या बोल रहे हो। तो टोनी हिम्मत करके अपनी गाड़ी के पीछे मुड़ के देखता है तो उसे दिखता है कि सही में एक लड़की बैठी होती है। उसके कुछ समझ में नहीं आता, ना उसने ताव देखा ना वो तुरंत भागने लगता है अपनी गाड़ी को वहीं छोड़ के। वो बुरी हालत में भागता रहता है। वो भाग के उसे एक बस मिलती है तो वो बस में चढ़ जाता है। फिर वो बस में बैठ के अपने घर आ जाता है। घर वालों को बताता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। घर वाले पूछते हैं कि तूने क्या किया था। वो बताता है कि मैं प्रसाद लेके आ रहा था। तो घर आने के 3-4 दिन बाद तक भी उसकी हालत ख़राब रहती है, उसे बुखार चढ़ जाता है। घर वाले पंडित से हवन कराते हैं, पूजा कराते हैं, तब जाके उसे आराम मिलता है। फिर घर वाले पंडित को लेके उस लोकेशन पे जाते हैं जहाँ उसकी गाड़ी खड़ी रहती है। फिर गाड़ी की पूजा करा के तब कहीं जाके गाड़ी वापस लाते हैं। तो ये कहानी थी टोनी नाम के लड़के की। ये कहानी सच्ची घटना पे आधारित है, एकदम बिल्कुल सच्ची घटना है। तो आप लोग कभी भी मेहंदीपुर बालाजी जाओ तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मेहंदीपुर बालाजी का प्रसाद कभी वापस लेके मत आना। वहीं बंदरों को खिला देना या प्रसाद लेना ही मत। तो ये थी आज की कहानी। ऐसी रियल हॉरर स्टोरी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना हुई है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई मेल आईडी पे मुझे कॉन्टैक्ट करो, अपनी कहानी शेयर करो, मैं आपकी कहानी भी कवर करूँगा अपने चैनल पर। थैंक यू गाइस, ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।